हेलो बच्चों, वेलकम टू पीके बेसिक स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं तथा इनके कितने भेद होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलने, लिखने तथा समझने आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे राम पढ़ती है, तो हमें ये वाक्य देखने से ही लग रहा है कि गलती है। कैसे गलती है? तो व्याकरण उसी को तो कहते हैं जिसे हम लोग को शुद्ध बोलने, लिखने तथा समझने आ जाए। तो ये बोलने यानी हम लोगों को पढ़ने में ये थोड़ा खटक रहा है, तो ये गलती है। कैसे गलती है? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के कारण गलती है, क्योंकि यहाँ पर राम जो है एक पुरुष है, तो इसके अनुसार पढ़ता लगना चाहिए। जैसे पर यहाँ पर है राम पढ़ता है, तो ये सही है। और ये यहाँ गलती क्यों हो गया? क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के कारण। तो इसी को तो हमें शुद्ध व्याकरण सिखाती है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आखिर यूज कहाँ पर होता है? तो ये व्याकरण में ही होता है। तो उसी को तो कहते हैं हम लोग कि व्याकरण जिसे हमें शुद्ध बोलने, लिखने तथा समझने आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। तो आगे देखते हैं, व्याकरण के 4 भेद होते हैं। व्याकरण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो पहला वर्ण विचार, और दूसरा वाक्य विचार, तीसरा शब्द विचार, और चौथा पद विचार। तो चलिए हम लोग वर्ण विचार को देखते हैं। तो वर्ण विचार, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसे और खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से वर्ण के 2 भेद होते हैं? एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की हम एक अलग से वीडियो डाल दिए हैं, वे आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा ये लॉन्ग वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें हमें सिर्फ व्याकरण को जानना है। दूसरा वाक्य विचार, शब्द के समूह से बनने वाले सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। क्या? शब्द के समूह से बनने वाले सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये एक शब्द से, मतलब शब्द के समूह से एक अर्थ बन रहा है, जैसे वाक्य बन रहा है मैं पढ़ता हूँ, यह एक वाक्य है। और राम घर जाता है इत्यादि डॉट डॉट, मतलब ऐसे जो भी एक वाक्य बनता है शब्द के अनुसार, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह जाता है, ये सब एक वाक्य बना रहा है, तो उसी को वाक्य विचार कहते हैं, जो शब्द के समूह से बनता है। अब आगे देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार, वर्ण के मेल से जो सार्थक अर्थ बनता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। वर्ण के मेल से जो सार्थक अर्थ बनता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, किताब, घड़ी, यह है क्या है? वर्ण के मेल से शब्द बन रहा है, नाम है, एक शब्द है। इसी शब्द से ही तो कोई वाक्य बनता है, चाहे कुछ भी बनता है। तो मोहन, सोहन, किताब, घड़ी, ये शब्द विचार है। आगे की ओर देखते हैं। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। चौथा पद विचार, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे रामू बाजार जाता है, क्या है? एक पद में रामू, बाजार, जाता, ये सब एक में इसे मिला देंगे, हमारा सेंटेंस हो गया। ऐसे ये पद में है रामू बाजार जाता है, तो उसी को हम लोग पद विचार कहते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।